अगर आप ऐसी किसी रिलेशनशिप्स में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, इमोशनली अनअवेलेबल है, आप अनसीन, अनवर्दी फील करते हैं एक रिलेशनशिप में रहते हुए, आप अलोन फील करते हैं एक रिलेशनशिप में होते हुए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। लास्ट वीक मैंने कुछ क्विज दिए थे आपको चैनल के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट में, और वहाँ मैंने पूछा था कि आप किस चीज़ के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप्स के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर, या इमोशनल बैगेज, इनर चाइल्ड ट्रॉमा, इन सब चीज़ों के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए वो थे मैनिफेस्टेशन, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप्स से पहले जो हमारा शैडो वर्क होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ वर्थ, उस सब के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मिक्स है सब चीज़ों का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम खुद से ही प्यार नहीं करते, ठीक है, अगर हम खुद को वैल्यू नहीं करते, तो हम किस तरह से ऐसे टॉक्सिक पार्टनर्स या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और अपनी मैनिफेस्टेशन जो हम रिलेशनशिप्स के लिए लगा रहे हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑलराइट, और आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़, ये जो कुछ हो रहा है मेरे रिलेशनशिप में, ये सामने वाले इंसान की वजह से हो रहा है क्योंकि वो ऐसा है या वो ऐसी है, बट एक्चुअली में द मिसिंग पीस इज विद इन यू। इस वीडियो में आप समझोगे कि कैसे जो सेल्फ लव है वो फाउंडेशन है एक हेल्दी और लास्टिंग रिलेशनशिप की, कैसे हमारे इनर चाइल्ड वूंड्स हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं, जो हम बार बार एक रिपीटेड पैटर्न है, हम एक ही तरह के लोग अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, वो कैसे हो रहा है और इसको कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, कैसे एक नए वर्जन में टैप इन किया जा सकता है और अलाइन किया जा सकता है अपने आप को एक बहुत ही हेल्दी और लविंग रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव इन अट्रैक्टिंग द राइट पार्टनर। बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. अगर आप ऐसे रिलेशनशिप्स में हो जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, आपको लग रहा है कि आप प्रायोरिटी नहीं है सामने वाले इंसान के लिए, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि आपकी ही इनसिक्योरिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या तो आप खुद को खो चुके हो उस प्यार के अंदर, या फिर आपने एक दीवार बना ली है कि अब आपको किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है। और क्योंकि आप इस फीलिंग में हो कि आपको प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने आप को इनफ समझ नहीं पा रहे हो, और आप एक साइकिल में, एक विशियस साइकिल में फंस गए हो जहां आप एक रिलेशनशिप से दूसरा, और वहां पे हर रिलेशनशिप में आप इनकम्प्लीट, नॉट इनफ, नॉट वर्दी फील कर रहे हो। सो एक्चुअली में हो क्या रहा है, आप एक वॉइड फिल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जो आप ही के भीतर है और उसको सिर्फ आप ही भर सकते हो। ठीक है, पर आप कोशिश कर रहे हो कि सामने से कोई आए और मेरे भीतर एक वॉइड मुझे दिख रहा है उसको फिल करे। जब हम खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, जब हम खुद से प्यार नहीं करते, खुद से प्यार करने का मतलब है एक्सेप्टेंस। हम जैसे भी हैं, जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, ठीक है, हम अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करें, हम अपने आप को वैसे ही प्यार करें, हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी ना हो अपने आप को लेके कि मैं ऐसा दिखता हूँ, अरे मैं तो ऐसे नहीं करता, या मैं इतना नहीं कमाता, या मैं इतना नहीं कमाती, ठीक है, या मैं इस कम्युनिटी से हूँ। किसी भी चीज़ को लेकर हमें अपने ऊपर अगर इनसिक्योरिटी है, अपने अंदर अगर एक इनसिक्योरिटी है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं, अगर आप रिलेशनशिप की साइकिल में फंसे हुए हो और आपको लग रहा है कि आप एक सही रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि सामने वाले लोग गलत हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपके भीतर जो इनसिक्योरिटी है, जो वो वॉइड है, वो ही ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। इसको ऐसे समझते हैं, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। सो अगर आपके भीतर इसको हम डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के उसके समझते हैं, ठीक है, अगर आपके भीतर ऐसा है कि अरे यार मैं तो बिल्कुल ही ठीक नहीं हूँ, मैं ऐसी दिखती नहीं हूँ, या मैं कुछ नहीं करता वगैरह वगैरह, और आपके सामने एक ऐसा पार्टनर आता है जो आपको सैबोटाज कर रहा है, जो इन चीज़ों के बारे में आपको और बोले जा रहा है, तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आप रेडी हो इस चीज़ को लेने के लिए।
अगर आप अपने आप में कंप्लीट फील करोगे, अगर आप अपने आप में, चाहे आप जैसे भी हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो आपके आसपास ना सिर्फ रिलेशनशिप में, चाहे आपकी फ्रेंडशिप्स हो, चाहे आपके फैमिली और फ्रेंड्स हो, आपको वही लोग मिलेंगे जो आपको कुछ कह नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों के ऊपर, और वो भी आपको समझेंगे। क्योंकि हम जैसा अपने आप को देखते हैं वैसा ही लोग भी हमें देखते हैं। ठीक है, तो आप अपने बारे में जो कुछ भी सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे क्लैरिटी है हर चीज़ की लाइफ में, ठीक है, तो लोग भी आपके बारे में ये सोचेंगे, ओह शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमन, कि उसको क्लैरिटी है उसे क्या करना है, उसे कहाँ जाना है। बट अगर आप खुद में कंफ्यूज्ड हो तो लोगों को भी यही समझ आएगा कि हाँ ये तो कंफ्यूज ही रहती है। और ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो आपने अपनी इमेज बनाई है, ये आप खुद से उनको दिखा रहे हो एनर्जेटिकली। ठीक है, और जब हम इन सब चीज़ों से परेशान होते हैं तो ही हम ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में एंटर होने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं है, हम अपनी वर्थ ही नहीं करते। जिस दिन तुम्हें अपनी वर्थ होगी ना कि तुम क्या डिजर्व करते हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी लाइफ में कोई गलत इंसान आ जाए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, जिस दिन आपको अपनी वर्थ होगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, आप समझते होगी कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे बैकग्राउंड से हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस दिन आपकी लाइफ में कोई गलत रिलेशनशिप, कोई गलत इंसान आ ही नहीं सकता, बिकॉज यू नो व्हाट यू डिजर्व। ठीक है, उस दिन आपको किसी रिलेशनशिप में जाने की जल्दी नहीं होगी। पहली चीज, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इसी चीज के लिए आते हैं। मोस्टली लोग जो परेशान हैं, एक बात समझते हैं हम, मोस्टली लोग जो परेशान हैं वो परेशान क्यों हैं? बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। बट कोर क्या है उसका? अब वो यहां डाल देते हैं कि सामने वाला इंसान अच्छा नहीं है। आप आए पहले इस रिलेशनशिप में क्यों आए? क्योंकि शायद, ठीक है, ये इंसान आपके लिए सही नहीं होगा, पर ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आया तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके भीतर भी हैं, तभी यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे अपनी लाइफ में। ठीक, किसी से आपका 60% मैच होगा, किसी 70, 75, 85, 80, 90, 95 से नीचे वाले तक नहीं करना। एटलीस्ट जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है, इतना मैच आपका होना चाहिए। पर हम लोग तो, अरे इसको भी ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, हाँ हाँ हाँ, वी आर अ मैच, और फिर बाद में प्रॉब्लम्स। तो ज़्यादातर जो मैं कह रही हूँ कि हमारे पास क्या क्वेश्चंस आते हैं रिलेशनशिप्स को लेके, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम आपकी वो रिलेशनशिप ना आप हो ना वो सामने वाला इंसान है। प्रॉब्लम है आपका जो पास्ट रहा है, जो इमोशनल बैगेज आप लेके चल रहे हो, जो हीलिंग आपकी अभी तक नहीं हुई है, वो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये रिलेशनशिप नहीं है। प्रॉब्लम आपकी पुरानी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके भीतर जो कॉन्फिडेंस नहीं है वो है। आपको, आई डोंट नो, आपको आपके फ्रेंड सर्कल में, बचपन में, आपकी फैमिली में आपको कैसे ट्रीट किया गया है, उसके वजह से आप अपने बारे में कैसा सोचते हो, जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई है अपने बारे में और दुनिया के बारे में, हो सकता है रिलेशनशिप्स के भी बारे में कि वो कैसे होने चाहिए, उसके बेसिस पे जो आज आपकी रियलिटी है वो क्रिएटेड है। ठीक है, आप वो क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आप ये सोचो, अगर मेरे पास आप सवाल लेके आओ दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन इज डूइंग दिस एंड दैट, तो मैं क्या करूं? आप खुद के ऊपर काम करो सबसे पहले। ठीक है, और खुद के ऊपर काम करने का मतलब है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस। फिर वो किसी भी टैरो रीडिंग देख के, किसी एस्ट्रो या न्यूमरोलॉजी लगा के
या और पता नहीं कितने सारे, आजकल तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा के। सबसे गलत है, सबसे बड़ा बैड कर्मा है अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, किसी इंसान को अपनी लाइफ में, और जो आपके साथ अपनी लाइफ नहीं बिताना चाह रहा और आप चाह रहे हो कि वो मेरी लाइफ में आ जाए। तो इसलिए मैं ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाता हूँ, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप को ठीक करो, खुद को फिक्स योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को फिक्स करो, और उसके बाद सही होगा तो शायद यही इंसान या कोई और जो सही है, जो बेस्ट है आपके लिए, वो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स को आपसे ज्यादा पता है कि आप कब किस चीज के लिए रेडी हो। और एक और चीज सुन लें कि अगर आपको ये लग रहा है कि फिर ये क्यों आया, तो ये अगर आपको उसके अंदर जो भी बुराइयां दिख रही है ना कहीं आपके भीतर है, वो रिफ्लेक्शन है आप ही की, आपके विकारों की। तो आप ये सोचो कि क्या दिख रहा है और मुझे क्या खुद में ठीक करना है, ताकि मैं अगली बार इस चीज को अट्रैक्ट ना करूं। अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे खुद के भीतर है। समझ रहे हैं? तो अगर आप ये सवाल लेके भी आ रहे हो ना कि ये चीज मेरी इसलिए ठीक नहीं चल रही, ये चीज ठीक नहीं जा रही, तो ये सोचो कि सामने वाले में तुम्हें जो गलत चीज दिख रही है वो कहीं ना कहीं उसका कुछ पार्ट तुम्हारे भीतर भी है, तभी तुम्हें दिख रही है। तो तुम कैसे अपने आप को कैसे फिक्स कर सकते हो? जब आप मैनिफेस्टेशंस की बात करते हो ना, हाउ टू अट्रैक्ट अ लाइफ पार्टनर, हाउ टू अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप, बहुत सारे सवाल इसी पे और वीडियोस भरी पड़ी हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और हर कोई बना भी रहा है, पर हर कोई ये सच नहीं बता रहा कि क्या उससे हम जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहली बात तो वो अट्रैक्शन हो नहीं रही है, क्या वो सही भी हो रही है? सेल्फ लव क्या है उसको समझते हैं। सेल्फ लव ईगो नहीं है, वैनिटी नहीं है, सेल्फ ऑब्सेशन भी नहीं है। सेल्फ लव है डीप कंपैशनेट रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। जो चीज चाहते हो ना वो देनी शुरू कर दो पहले तो एक तो अगर हम प्यार चाहते हैं तो प्यार देना शुरू करें, जरूरी नहीं उसी इंसान को, और लोगों को, नेचर को। और दूसरा, सबसे पहले खुद को, क्योंकि अगर तुम खुद को प्यार दे रहे हो तो तुम एक एनर्जी यूनिवर्स में डाल रहे हो कि हाँ मैं इतना वर्दी हूँ, इतनी इनफ हूँ कि मुझे ऐसे प्यार मिलना चाहिए। आपको अपनी वर्थ खुद पता होनी चाहिए, बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए आपको किसी भी चीज़ के लिए। कि अगर आप प्यार हो तो आपको खुद आप अच्छी लगने चाहिए, ये नहीं कि यार उसने तो तारीफ नहीं करी, किसी ने कुछ बोला ही नहीं तो मैं अच्छी नहीं लग रही। नहीं, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कब अच्छे लग रहे हो, और अगर नहीं भी लग रहे आपको आप अच्छे, तो आप क्या कर सकते हो अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी फिटनेस पे, अपनी स्किन रूटीन, अपना हेयर रूटीन, जो भी। आप खुद के साथ कितने काइंड हैं, खुद के साथ कितनी काइंडली आप बात करते हैं, ये अपने आप को ही रोज सैबोटाज करते हैं। आपका एक इनर डायलॉग खुद के साथ क्या चल रहा है कि तुम कैसी हो? आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई कैन डू दिस, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। क्या कुछ ऐसे हैं या कुछ और? नेगेटिव तो मैं बोलूंगी। क्या आप कुछ बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं विदाउट एनी गिल्ट, कि हमें लगता है यार हम नो नहीं कह सकते, अरे बुरा ना मान जाए, और अगर कह देते हैं तो हमें गिल्ट हो जाती है। हम अपने आप को हर चीज को, हर इंसान को हम खुद से पहले रख रहे हैं, और हम अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल रहे। क्या हम हर जगह हाँ 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 कह रहे हैं, या कहीं हम अपनी बात भी रख रहे हैं? सेल्फ लव क्या है? टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। सो आप इमोशनली कैसा फील करना चाहते हो और वो आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या करके कर सकते हो? क्या आपको वो चीज़ें पता है? पहले तो पता होनी ज़रूरी है, करोगे तो आप बाद में। आप फिजिकली कैसा फील करना चाहते हो, क्या कर रहे हो आप उसके लिए? आप स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे अलाइन करना चाहते हो, आप क्या उस चीज़ के लिए अपने लिए टाइम निकाल रहे हो? सो मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस एंड स्पिरिचुअल वेलनेस, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं।
जब हम बात करते हैं मॉर्निंग नाइट रूटीन की, जब हम बात करते हैं जर्नलिंग की, एफर्मेशंस की, या जो चीज़ आप करना चाहते हो, फॉलोइंग योर पैशन, कोई हॉबी आपकी, कितनी चीज़ें जो मैंने बोली उनमें से वो चीज़ें आपके रूटीन में हैं, और जो लोग कर रहे होंगे ना उनको पता होगी इसकी इम्पोर्टेंस। और स्पेशली अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप अनहील्ड हो भीतर से, आप बैठे बैठे कभी भी आपके मन में आप रो सकते हो, कभी भी कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो और आप रो पड़ोगे, क्या ऐसा है? तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, पर उससे पहले एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि हाँ, मेरे भीतर कुछ ऐसा पार्ट है जिसको जो टूटा हुआ है और मुझे उसे ठीक करना है। ठीक है, सेल्फ लव है वो रिलेशनशिप्स चूज करना जहां पे आपकी वैल्यू हो। ठीक है, वो आपके वूंड्स को ना कुरे दे, हम सभी के भीतर हैं। मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी है आप लोगों के साथ। हम सभी की एक लाइफ जर्नी चलती है और हम धीरे धीरे, हीलिंग क्या है? हीलिंग एक जर्नी है। ऐसा नहीं कि आज आपको लगा कि यार आज तो मुझे सब कुछ समझ आ गया, चाहे अपने प्रोफेशन के बारे में, या शायद ओके नाउ आई एम इन अ गुड रिलेशनशिप, तो अब सब सेट हो गया है। फिर से कुछ टेस्ट आएंगे, फिर से तुम्हें परखा जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, और फिर तुम्हें समझ आएगा कि अरे अभी तो हीलिंग की और ज़रूरत है। ठीक है ना? सो हीलिंग इज़ अ जर्नी। और स्पेशली वो लोग, क्योंकि मैंने देखे आपके रिक्वेस्ट, पर्सनल मैसेजेस भी थे जहाँ पे मुझसे पूछा गया कि हम वो इमोशनली निकल नहीं पा रहे हैं उस इमोशनल बैगेज से। हम वो जो प्यार है ना उसको रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं है। एटलीस्ट इतना समझ तो पा रहे हैं जो लोग, अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वो शुरुआत खुद से करनी है। अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हो, अगर आप ऐसी किसी जॉब में हो जहाँ आपको लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, मैं कहूँगी सब कुछ छोड़ के ना सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो। और जब अब तुम अपने ऊपर ध्यान दोगे, जब तुम्हारी खुद की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ठीक होगी, तब धीरे धीरे वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में आएंगी जो एक्चुअली में तुम्हें जॉयफुल फील कराएंगी, ब्लिसफुल फील कराएंगी। फिर तुम उन चीज़ों को चेज नहीं करोगे, वो अपने आप, वो होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो होती है मैनिफेस्टेशंस। जब आप खुद से उस एनर्जी में वाइब्रेट करते हो और फिर वो चीज़ें जो आपके लिए सही हैं उन्हें अपने आप ही वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये नहीं कि हम, ठीक है वो टेक्निक्स भी काम करती होंगी, बट साथ में सबसे पहले अलाइनमेंट है, तभी वो भी काम करेंगी। क्यों हो रहा है ऐसा कि कुछ लोग अगर एफर्मेशंस यूज कर रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और कोई कर रहा है वो कह रहा है मुझे एक दिन में फर्क पड़ गया। मैं, मेरे खुद के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर भी करे हैं कि एक दिन मैंने विजुअलाइजेशन करी और मैंने बहुत जल्दी उसका रिजल्ट देखा, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ माई प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, मैंने वो चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखी हैं। बट क्यों हुई वो उस टाइम पे? क्या मैंने पहले प्रैक्टिस नहीं करी थी? करी थी पहले भी। वो इसलिए हुई उस टाइम पे क्योंकि मैं उस टाइम पे एक वाइब्रेशनल मैच थी उस सब का। सो अपने आप को सबसे पहले हमें अलाइन करना है, पर अलाइन करने से भी पहले हील करना है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब मैं कोर्सेज लेती हूँ ना लोगों के, 3 months का कोर्स होता है, ठीक है। सो फर्स्ट मंथ इज ऑल अबाउट हीलिंग, इट्स ऑल अबाउट अनकवरिंग। आपके भीतर क्या लेयर्स हैं उसको हटाओ एक एक करके, समझो खुद को। और जब खुद को समझते हो तब धीरे धीरे समझ आता है कि कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, किस चीज़ को हटा देना है, किस चीज़ पे काम करना है।
फिर आप अपनी लाइफ को प्लान करते हो. सो सेकेंड मंथ इज ऑल अबाउट प्लानिंग, गोल सेटिंग्स. एंड देन थर्ड मंथ, वहाँ पे हम आते हैं मैनिफेस्टेशन पे. और यहाँ पे आप सब कूद जाना चाहते हो सीधा मैनिफेस्टेशन पे. वो होगा ही नहीं. फिर तुम आके बोलोगे अरे यार ये तो वीडियो में बोला था कि ये तो 17 सेकेंड रूल है, तो 17 सेकेंड में हो जाएगी ये चीज़. और जो लोग इस पर बात भी कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि ये भी बोलो हाँ ठीक है 17 सेकेंड प्रैक्टिस करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये भी बताओ कि आपको उसके लिए अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है. आपको उससे पहले अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है. सो जो लोग मेरे कोर्सेज में आते हैं उन्होंने मैनिफेस्ट की हैं चीज़ें, बट कैसे की हैं? क्योंकि जो पहले टूल्स बताए गए उन पे भी काम किया है ना. ऐसा नहीं कि सीधा ही मैनिफेस्टेशन मैं कराऊंगी ही नहीं. ठीक है, समझ आ रहा है? सो नाउ सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप कोई भी एक नोटबुक और पेन लेके बैठें, क्योंकि यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिसेस करा रही हूँ, मैं चाहूँगी अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आप प्रैक्टिस मेरे साथ करो. ठीक है, चाहे वीडियो को पॉज करके जो भी मैं आपको टास्क दूंगी आप पॉज करके उस टास्क को पूरा करना एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना. ठीक है, तो पहली चीज़ हमें देखना है कि हम किस तरह के लोग, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आपको देखना है कि आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो. और अगर आप ऐसे कुछ लोगों से मैं प्रॉपर रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही यहाँ पे. होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं, हमें ठीक नहीं लगता, कुछ टाइम बात चलती है एंड देन उसके बाद नहीं. तो आप वो पैटर्न नोटिस करो कि आप किस तरह के लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं. क्या उनमें कुछ सिमिलैरिटी है? कुछ सिमिलैरिटी क्या है? ठीक है, जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ आप उसको लिखते चलिएगा. ठीक, तो उन लोगों में क्या सिमिलैरिटी है ये आपको देखना है. अब ये जो सिमिलैरिटी है, ये जिस तरह की भी रिलेशनशिप्स हैं, इनमें अगर कुछ सिमिलैरिटी है तो लोगों में, और जैसा रिलेशनशिप आपका रहा उसमें आपने अपने बारे में क्या रिवील हुआ, कि मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, या आपको क्या लगता है कि आप कैसे हैं. और एकदम जो फर्स्ट थॉट आए वो लिखना. यानी कि अगर सपोज आप जिस रिलेशनशिप में हो और जैसा भी अभी कुछ चल रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में कि यार मैं ऐसी हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है. ठीक है, वो क्या लाइन है उसको लिखो. और फिर ये समझो कि ये चीज़ तुमने कहाँ से अट्रैक्ट करी है. ये जो वर्जन है ये तुमने कहाँ सुना इसके बारे में. क्योंकि सपोज एक बहुत बहुत सिंपल एग्जाम्पल, अगर कोई ये सोचे कि यार मैं उतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, ठीक है, और इसीलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो ये चीज़ ऐसी है. हालांकि ये सच नहीं है, हर किसी का लाइफ पार्टनर ब्यूटीफुल तो नहीं होता, बट दैट डजंट मीन कि उनके बीच सच्चा प्यार नहीं होता. राइट? तो ये हमारे भीतर की एक प्रोग्रामिंग है जो हमने बचपन से हमेशा हम सुनते आ रहे हैं कि अरे वो तो बहुत सुंदर है, उसकी तो बहुत सुंदर, ऐसा है ना. तो आप जो अपने बारे में इन रिलेशनशिप्स में आपने अपने बारे में समझा वो क्या चीज़ है, और उसको आपने अपने बचपन में जो आप 2 साल से 9 साल तक के थे, ठीक है, उन 7 सालों में जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई वो आपने कहाँ से सीखा था, कहाँ से आई थी वो चीज़. और आप प्यार के बारे में क्या सीखा था आपने व्हाइल ग्रोइंग अप. व्हाट डिड यू लर्न अबाउट लव. ठीक है, प्यार की भी तो एक परिभाषा होती है ना हम सबके दिमाग में. बचपन में हर किसी की अलग है. हमने जैसे रिलेशनशिप्स अपने पेरेंट्स के देखे होंगे, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ होगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये बहुत ही गलत है, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता. या हम किसी कपल को बचपन से देखते आ रहे हो और हमारे दिमाग में हो यार ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए. ये शायद हमने किसी एक कपल को ऐसा देखा हो, हमें लगे यार ऐसा रिलेशनशिप हो तो रिलेशनशिप होना ही बेकार है. ठीक है, तो आपने अपने उन ग्रोइंग ईयर्स में कैसे रिलेशनशिप्स देखे हैं, वो आपका बिलीफ क्या है एक जो बना लव रिलेशनशिप्स को लेके, और आज तक क्या वो चीज़ आपके दिमाग में है. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी आ रही है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखना इसको. हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. नेक्स्ट इज माय फेवरेट टॉपिक, इनर चाइल्ड वुंड्स. ठीक है, और ये हम सबके भीतर होते हैं.
तो कहीं ना कहीं बचपन में आपने ऐसा फील किया है जहाँ पे आपको लगता है कि यार मुझे उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, अनसीन, अनहर्ड, अबंडनमेंट, रिजेक्शन। अब वो कहीं छोटे से छोटे किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है जहाँ आपको लगे यार 2 फ्रेंड्स चले गए, मुझे नहीं लिया साथ में, वहाँ आपने रिजेक्टेड फील किया हो, या आपने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी कोई फीलिंग आई हो। इस चीज़ को मैं बहुत समझा चुकी हूँ और ये आपके रिलेशनशिप्स को ज़रूर हैम्पर करते हैं, हमारे इनर चाइल्ड वुंड्स, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि मेरे भीतर कौन सा वो इनर चाइल्ड वुंड है, रिजेक्शन का है, अबंडनमेंट का है, ठीक है, अनवर्दीनेस, अनसीन, अनहर्ड, क्या चीज़ है वो। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। आप मेरा एक वीडियो है इनर चाइल्ड के ऊपर, पहले मैं चाहूँगी कि आप उसको देखो, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, तो मैं चाहूँगी आप उसको देखो, समझो इनर चाइल्ड होता क्या है, हम उसको कैसे हील कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक। मैंने EFT टैपिंग पिछले कुछ वीडियोस में दी है, तो अगर आपको कुछ भी इशू है उनमें से, सैडनेस का है, डिसअपॉइंटमेंट है, ग्रीफ है, शेम है, ठीक है, एंजाइटी है, मतलब ये सब फील करके आपको क्या रहता है, तो मैं कहूँगी कि आप सबसे पहले उस EFT टैपिंग को अपने रूटीन में लेके आओ। कम से कम दिन में 3 बार 4 बार आप वो जो राउंड्स मैंने कराए हैं वो करो। आप देखोगे विद इन अ वीक आपको एक तो जो एंजाइटी रहती होगी या जो आपका मूड एक रहता होगा ना, उसमें शिफ्ट दिखाई देगा बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो अंदर से जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, उसको रीवायर करेगा, और जब रीवायर करेगा, ठीक, तो आप नई चीज़ें अपनी लाइफ में नए तरीके से क्रिएट कर पाओगे। तो EFT टैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ समझ रहे हो कि यार क्या चीज़ है मेरे भीतर जो मैं बार बार सोच रहा हूँ। एक मैं बोलूँगी, आप अपने आप को स्टोरी दो कि क्या स्टोरी मैं अपने आप को सुनाता रहता हूँ अपने लिए ही, कि मैं ऐसा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा होता है। व्हाट इज़ योर स्टोरी? नेगेटिव स्टोरी। आप उस स्टोरी को पूरा लिखो और उसके बाद उसको चेंज कर दो, ठीक है। जैसे आपने एक साइड पे लिखी वो स्टोरी, जहाँ पे आपने लिखा मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ये वो, ऑल द नेगेटिव थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ और अबाउट योर रिलेशनशिप्स, व्हाटएवर, फ्रेंडशिप्स, राइट। एंड देन उसके जस्ट सामने इसको रिजेक्ट करो और उसके जस्ट सामने वो लिखो जो तुम चाहते हो, जैसी स्टोरी तुम चाहते हो। अपनी लाइफ को आप कैसे देखते हो, अपनी पर्सनालिटी को आप कैसे देखते हो, अपनी रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हो, अपने पार्टनर को आप कैसे देखते हो, ठीक है। एंड रीड दैट एवरी डे। उसको आप दोबारा लिख भी सकते हो रोज 21 डेज तक, या फिर आप उसको सिर्फ रीड करो फॉर नेक्स्ट 21, 28, 30 डेज। क्योंकि ये करने से हम अपने माइंड को बार बार हमें मैसेज देना पड़ेगा। अभी तक इतने सालों से जो मैसेज देते आए हैं उसको ठीक करने के लिए लोग पूछते हैं वाई 21 डेज, वाई 30 डेज, वाई 90 डेज। एक्चुअली में तो 90 डेज लगते हैं हमारे माइंड को रीवायर करने। बट आप 30 तो करो। जब 30 कर लोगे तो आपका माइंड छोड़ेगा ही नहीं, वो अगले दिन आपको खुद उठाएगा कि अरे यार पढ़ लेता हूँ एक बार। दैट्स वाई आई से 30 डेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेट सेल्फ अलाइन बाउंड्रीज। आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, चाहे जिस रिलेशनशिप में आप हो वहाँ, या आप किसी नए रिलेशनशिप में जाते हो वहाँ, एंड इवन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। क्योंकि सेल्फ लव इज इक्वल्स टू क्लियर बाउंड्रीज, ठीक। तो हर जगह हम हाँ नहीं करेंगे, हर जगह ये नहीं कि कुछ कभी कभार होता है कि सपोज हमें किसी से कहीं मिलना है, तो कुछ लोग होते हैं जो जहां रहते हैं वो अपने पास वाली जगह पे बुलाते हैं और आप हमेशा ही चले जाते हो। क्या कभी आपने कहा नहीं यार इस बार तुम मेरी साइड पे आ? नोटिस करो, शायद आपके फ्रेंड्स के साथ ही होता हो आपका, कि आपके फ्रेंड आपको जहां बुलाते हैं वहीं चले जाते हो। हाँ मैं आ जाऊंगी या मैं आ जाऊंगा, या आप ये कहते हो नहीं यार इस बार पिछली बार मैं आया था, इस बार तू आ, या आप कोई मिड पॉइंट डिसाइड करते हो कि यहां मिलते हैं। तो अपने आप को, अपने टाइम को, अपनी वैल्यू आप खुद बनाते हो। हर कोई अपनी वैल्यू खुद बना रहा है दुनिया में, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि आपको क्या बाउंड्रीज अपनी सेट करनी है, किन चीज तक आपको, किन चीज को हाँ कहना है, किन चीजों को ना कहना है,
रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करने हैं। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? जहां हमें लग रहा है कि सामने वाला हमें प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, डोंट इग्नोर दैट। जहां हमें लग रहा है, जैसे कहते हैं ना, नो मैसेज इज ऑल्सो अ मैसेज। तो आपको लग रहा है कि आपने मैसेज भेजा है और घंटों तक मैसेज नहीं आया। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट करता है, अगर किसी के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, विद इन मिनट्स मैसेज आएगा। दिल कॉल यू 5 times a day, 10 times a day if you're important to them. तो आपको समझ आना चाहिए कि आप इम्पोर्टेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है? सो रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करने हैं। जो हम कर जाते हैं, अरे कोई बात नहीं, हम अपने सामने से गलत होता हुआ अपने ही साथ देखते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में जाके पछताते हैं। तो पहले ही निकल लो ना, खुद के साथ रहना सीखो। सेल्फ लव में हम यही सीख रहे हैं कि हमें इसलिए नहीं हमें रिलेशनशिप में जाना है क्योंकि हमें अकेले लगता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई तो होना चाहिए, क्योंकि सारे फ्रेंड्स की मैरिज हो रही है, सभी के बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स हैं, इसलिए हमें रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगी, पहले तो हमें चाहिए ही नहीं, आप इस मोड में हो, तब आप अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि हमने लेट गो कर दिया ना, इसके बारे में भी बात करेंगे कभी, कि लेट गो करके हम कैसे मैनिफेस्टेशन अपनी कर सकते हैं, ठीक है? हमें ओवर गिविंग नहीं होना है कि अगर हम ओवर गिविंग, हम इतनी केयर करेंगे सामने वाले की, हम इतना करेंगे, हम सब कुछ न्यौछावर कर देंगे कि वो हमसे प्यार करे। नहीं होगा। अगर होगा किसी को प्यार तो होगा ही, तुम्हारे कुछ ना करने से भी होगा, और अगर नहीं होगा तो तुम कुछ भी कर लो, नहीं होगा। समझे? सो ओवर गिविंग नहीं होना है, ओवर केयरिंग नहीं होना है, ओवरफ्लो नहीं कर देना है सब चीजों का, हर चीज के लिए यस नहीं कहना है, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, ठीक है? समझ आ रहा है? नाउ नेक्स्ट इज पोर लव इनटू योरसेल्फ डेली। खुद को प्यार देना शुरू करना है रोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मिरर वर्क। उठते ही जाओ मिरर के सामने एंड से सम अफर्मेशंस। आई लव यू, आई लव एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर। आई लव यू डीपली एंड कंप्लीटली। आंखों में आंखें डाल के थोड़ी देर तक शीशे में अपने आप को देखो और लगे कि अब वो जो आइज भीतर हैं वो तुम्हें देख रही हैं, और तब बोलो अपने आप से, आई लव यू कंप्लीटली एंड डीपली। आई लव यू द वे यू आर। यू आर इनफ। आई एम इनफ। ठीक है? सेल्फ डेट्स टू रिकनेक्ट विद जॉय। तो कभी कभार अपने आप को भी डेट करो। अपने लिए क्या स्पेशल कर सकते हो? कोई अच्छी सी डिश बना सकते हो, अपने आप को कॉफ़ी डेट पे ले जाओ, शॉपिंग के लिए जाओ, जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है, अपना कुछ पैशन फॉलो करो, कोई हॉबी है वो करो, ठीक? तो हमें खुद को खुश करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कि अरे यार मुझे डेट पे जाना, तो जाओ ना खुद। जो इंसान, वो आता है ना मीम आता है या मैसेज कुछ आता है कि जो इंसान अकेले बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है और मूवी देख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, ठीक है? क्या किया है आपने? किया है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने तो किया है, मैंने तो बहुत किया है, ठीक? तो खुद से प्यार करो। क्या खाने का मन कर रहा है, जाओ खा के आओ। ज़रूरी थोड़ी है कोई फ्रेंड होना चाहिए या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही चाहिए तो ही जाओगे। मन आज है ना, अभी है ना, तो जाओ, ठीक है? सेलिब्रेटिंग योर विंस। तो छोटी छोटी चीज़ें जो जहाँ भी आप कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको सेलिब्रेट करना शुरू करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? अपने आप को वैल्यू दो, अपनी हर चीज़ को वैल्यू दो, ठीक? कभी कभार होता है हम ट्रिगर हो जाते हैं किसी चीज़ से, ठीक है, पर उस टाइम पे अपने आप से बी काइंड विद योर सेल्फ, स्पीक काइंडली विद योर सेल्फ व्हेन यू आर ट्रिगर्ड, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हमें अपने आप को ये कह देना है कि अरे तुम तो ऐसे ही हो। नहीं, प्यार दो खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो एक हमारा अनहील्ड वर्जन है, एक हमारा शैडो सेल्फ है जो एक नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है?
तो हमें कहीं ना कहीं, और वो कहाँ से आ रहा है, वो जो बचपन में जो वो अनसीन रिजेक्शन अबंडनमेंट वाली जो फीलिंग्स है वो वहाँ से आता है, ठीक है। तो हमें उसको प्यार देना है और कहीं नहीं दे रहा। स्टार्ट विद योरसेल्फ। आप खुद से खुद को सबसे पहले प्यार देना शुरू करें, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज एम्बॉडी द लव यू वांट टू अट्रैक्ट, ठीक है। तो जैसा प्यार आप चाहते हो उस प्यार जैसे बनना खुद शुरू कर दो। यानी कि अगर आप एक मैच्योर पार्टनर चाहते हो तो आप कितने इमोशनली अवेलेबल हो, आप कितने खुद में मैच्योर हो। हम सब कहते हैं ना यार हमें इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए उस इंसान के अंदर, हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आप कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, क्योंकि अगर आप जैसा चाह रहे हैं वो इंसान भी तो वैसा ही चाह रहा होगा ना। तो पहले आप वैसा बनो, उसके लिए रेडी हो। सपोज वो आज ही आ जाए तो क्या करोगे? आज तो आपका अनहील्ड वर्जन है, ठीक है ना। तो आपको उस वर्जन में टैप इन करना है जैसा आप चाहते हैं, ठीक। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करें, दूसरों को रिस्पेक्ट करना शुरू करें, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने एथिक्स को रिस्पेक्ट करना शुरू करें। उस एनर्जी में रहना शुरू करो। एक्चुअली में अगर हम इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, अगर हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम लव कंपैशन की बात कर रहे हैं, तो आपके भीतर उस एनर्जी के लिए आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। वो एनर्जी आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, राइट। यू आर द यूनिवर्स, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट व्हाट यू वांट। सो आपको अपने भीतर से वो एनर्जी क्रिएट करनी है। जब आपके भीतर और आपके आसपास आपकी ऑरा में वो एनर्जी होगी तो जो लोग आपके आसपास आएंगे वो वही होंगे जो उस एनर्जी में ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे होंगे। वो नहीं होंगे जो डिसरिस्पेक्ट करेंगे, वो नहीं होंगे जो इनसिक्योर होंगे, वो नहीं होंगे जो धोखा देते होंगे, जो रिजेक्ट करते होंगे, जो टॉक्सिक होंगे, अब्यूज करते होंगे, वो होंगे ही नहीं। वो आपकी दुनिया ही, आप एक अलग दुनिया में है, तो इस दुनिया में वही लोग आएंगे जो इसमें रह सकते हैं। समझ रहे हैं? एम्बॉडी द लव दैट यू वांट टू अट्रैक्ट, ठीक है। और आप जितना उसमें रहोगे, जितना आप चेज कम करोगे, उतना ही वो प्यार, वैसे लोग आपकी लाइफ में फ्लो होना शुरू कर देंगे विद ईज एंड ग्रेस, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप इस तरह से मेडिटेशन टूल्स और सेल्फ लव हीलिंग सेशंस अटेंड करना चाहते हैं देन आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू विल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।